बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। सो लास्ट ईयर मैथ जो चैप्टर्स 4 का था मैंने कंप्लीट करवाया था। तो आज से बच्चों चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशंस का। तो चलिए इसमें हमें मिलेगा वो हम पहले समझ लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स में ये चीजें दिया हुआ है ना। कह रहे आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर यू विल एबल टू, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारे चीजें सीख जाएंगे, राइट। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, है ना। सो पहला क्या है, रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एज रिपीटेड एडिशंस। मतलब आपने क्लास जो सेकंड में पढ़ा होगा ना, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन यानी रिपीटेड एडिशंस और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ये आप सीखेंगे। यानी अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं ना तो रिपीटेड एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है ना वो आप सीख जाएंगे। एंड लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, और प्रॉपर्टी का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। ओके, एंड लर्न मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 2 to 20, और 2 से लेकर के 20 तक मल्टीप्लिकेशन के टेबल भी आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परफॉर्म मल्टीप्लिकेशंस बाय 2 डिजिट्स नंबर, और 2 डिजिट के नंबर से कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है ना ये आपको सीखने को मिलेगा। एंड सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशंस, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग द मल्टीप्लिकेशन, यानी जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं या डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उस प्रॉब्लम को भी आप मल्टीप्लिकेशंस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको सिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करें एक्वेंट टू द कंसेप्ट ऑफ लैटिक मल्टीप्लिकेशन, और ये जो ट्रिक्स है ना लैटिक मल्टीप्लिकेशंस का ये भी आपको सिखाए जाएंगे। बहुत अच्छा है बच्चों, ट्रिक्स काफी हेल्प मिलेगा इस ट्रिक से। आप इन चीजों को क्या कर रहे हैं अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसके बेसिस पे आपको जो है वार्म अप दिया हुआ है, तो पहले हम वार्म अप आज करेंगे, राइट। उनके बाद हम आगे की कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो वार्म अप में आपसे पूछा जाता है क्या, देखो कंसेप्ट द स्क्वायर पिरामिड्स। अब यहाँ पे देखो पिरामिड्स दिया हुआ है आपको, 1 2 3 पिरामिड्स दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस है इसी के अंडर। ईच नंबर्स टू पिरामिड्स, राइट। देखो ध्यान से समझिएगा, कह रहे ईच नंबर्स इन द पिरामिड इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर डायरेक्टली शो बिलो। अच्छा यहाँ पे जो है ना पिरामिड्स में जो नंबर है ना वो प्रोडक्ट करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे एडिशन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो प्रोडक्ट करके बताना है। तो देखो 6 5 का कितना होगा 30, तो यहाँ पे आपको 30 लिखना है, ठीक है। 6 4 जा कितना होगा 24, तो यहाँ पे 24 लिखना है, ठीक है। अच्छा अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे इस दोनों की अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 3 12 के 2 आ गया, ठीक है जी। 3 दूने 6 और 1 7 हो जाएगा, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, 720 आ गया। समझ में आया कैसे किया हमने, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स को फिल करना है, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आया आपको, क्लियर आ गया अच्छे से, ठीक है। सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे भी इस पिरामिड में भी करना है। तो चलिए करके दिखाते हैं आपको। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ठीक है। 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 3 2 जा क्या हो गया 6। अच्छा अब आप देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे तो 20 10 जा कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ पे 200 लिखिए आप। 6 10 जा कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 लिखिए, ठीक है। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स को फिल करना है, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और कितने जीरो है 2 0 और 1 0, 3 0, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है 3 0 लगा देना है। तो 12 into 12 यानी 1 10 100 1000 10,000, तो ये 12,000 से आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का है, आप चाहे तो यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना प्रोडक्ट, इसलिए हमने प्रोडक्ट्स कर दिया। अगर आपको एडिशन से करना है तो आप एडिशन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए
7 3 जा क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। 8 4 जा 32, ठीक है। 8 2 जा 60। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा बड़ा नंबर हो रहा है तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज होगी। 12 को 21 से मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलो आपको यहाँ पे क्या करना है, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। 41 फिर आ जाएगा 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 252, 252 आपको रिजल्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर 32 को आपको क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 32 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 2 जा क्या होगा 64, ठीक है। और यहाँ पे 32 आ जाएगा तो 384 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 384 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको 32 को 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ में कितना आ जाएगा 1 6 18 19 192 और ये 2 और ये 3, तो क्या आ जाएगा 2 है ना, 9 2 11 3 1 4 5 512, तो ये क्या हो जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखना है, राइट। तो ये मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा हो रहा है आपको 3 डिजिट का, और ये अभी तक आपने सीखा भी नहीं होगा, है ना। फिर भी आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाएगा और इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके आगे लिखा जाएगा, राइट। तो चलो इसको हम मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखाते हैं कि कितना आएगा। आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर लेना, आगे के जो वीडियोस होगा ना वहां पे मैं आपको 2 या 3 डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन करके आपको बता दूंगा, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, देखो 252 है और 384 है, तो इसको आपको क्या करना है 384 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाता है ना, 96,000 आएगा और 768 आएगा, राइट। तो ये अभी आप समझ लीजिए, है ना, फील ले लीजिए कि ये कैसे। वैसे आई थिंक ये कह रहा है प्रोडक्ट बट एडिशन होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी एडिशन तो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर भी आप इसको मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं, राइट। चलो आगे देखो क्या है, अब क्या करना है 512 को क्या करना है 384 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 512 को क्या करना है 384 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,96,000 क्या आएगा 1,96,608 आएगा। अब देखो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना वैल्यू आएगा। तो ये जो है मे बी पॉसिबल्स नहीं है आपके स्टैंडर्ड के लेवल से, फिर भी मैं मल्टीप्लीकेशन करके बता देता हूं आपको कि कितना आएगा। इसका जो आंसर्स आएगा ना बच्चों बहुत ज्यादा आएगा, जो आपके सिलेबस के स्टैंडर्ड से अलग है, यानी ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना। आप इनको रहने दीजिए, ये काफी बड़ा वैल्यूज आ जाएगा अगर इस प्रोसेस से हम चलें तो। आप चाहते हैं इनको एडिशन वे में भी कर सकते हो, राइट। चलिए वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कह रहा था ना, इस वजह से मैंने किया, और ये बड़ा वैल्यूज आ जाएगा आपका, ठीक है। जो आपके समझ से बाहर की वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो क्या आएगा वो रिजल्ट मैं लिख देता हूं, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका वैल्यू जो आएगा 773, उसके बाद आ जाएगा 120, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, है ना, अरब 10 अरब यानी 90 अरब। अब देख रहे हो इतनी वैल्यूज आ जाएगा, इतने वैल्यूज अभी तक आप याद करे ही नहीं होंगे, है ना। जैसे आप स्टैंडर्ड में अरेंज करते हैं तो चलिए देख लेते हैं 19024773120, यानी इसको अरेंज कर लो कुछ इस फॉर्म में इंडियन सिस्टम में, तो कुछ इस तरीके से 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 19 अरब 24 करोड़ 47,000, राइट। क्या कह रहे हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, राइट। 19 अरब 2 करोड़ 47 लाख 73,120, राइट। इतनी बड़ा वैल्यूज आ रहा है।
तो आप इनको एडिशन वे में भी चेक कर सकते हो कि इस दो को एडिशन करके यहाँ पे लिख सकते हो, इस दो को एडिशन करके यहाँ लिख सकते हो, इस दोनों को एडिशन करके, फिर इन दोनों का एडिशन करके भी आप लिख सकते हो। फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का एडिशन करके यहाँ पे रखेंगे, इस दोनों का एडिशन करके यहाँ लेके इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे। सेम आप इस दोनों का एडिशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों का एडिशन करके यहाँ, और इस दोनों का एडिशन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों वे में आप कर सकते हैं, बिकॉज मैंने मल्टीप्लीकेशन से किया क्योंकि यहाँ पे कह रहा था प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसीलिए मैंने किया। आप चाहो तो एडिशन करके कर लीजिए, क्योंकि बड़ा वैल्यूज है तो ये आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हो जाएगी। इतनी बड़ी वैल्यू अभी तक आपने सीखा ही नहीं तो करेंगे कैसे, राइट। चलिए, फिर भी मैंने कर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे कर लेना, या एडिशन से भी कर लेना। अगर एडिशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं एडिशन वे में भी आपको करके दिखा दूंगा, राइट। चलो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।